ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका असली नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, उसे 1600 में फाउंड किया गया था। इसे इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ट्रेडिंग बॉडी की तरह इंडिया में ईस्ट इंडियन स्पाइस ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के मसूलीपट्टनम में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी और फिर 1612 में मुगल एम्परर जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी और उसी तरह 1640 में विजयनगरा के रूलर ने भी उन्हें मद्रास में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। 20 साल बाद कंपनी ने कलकत्ता में भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी थी। सेम टाइम पे और भी कंपनीज जैसे कि पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और डैनिश भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रही थी। 1757 में रॉबर्ट क्लीव के अंडर कंपनी बैटल ऑफ प्लासी में जीत चुकी थी और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी, जो कि कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जीतने के बाद एम्परर शाह आलम II को ज़बरदस्ती कंपनी को दीवान के राइट्स देने पड़े और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के रेवेन्यू कलेक्टर बन गए। अपनी इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते ईस्ट इंडिया कंपनी लो गैंगेटिक प्लेन्स के रूलर बन चुके थे। एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर के बाद और मराठास की डिफीट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने वाला कोई भी नहीं बचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर के आने के बाद दो चीज़ें हुई। पहला था इंडियन स्टेट्स की एनेक्सेशन और उसके पास के एरिया की हुकूमत और अपने अंडर लेना, जो कि आगे जाकर ब्रिटिश इंडिया बना। और दूसरा था इंडियन रूलर्स की ट्रीटीज़ पे अपना फोर्स अप्लाई करना अपने फ़ायदे के लिए और बदले में उन्हें इंटरनल ऑटोनॉमी देना। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रिक्ट कंपनी थी, इसलिए अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इंडियन प्रिंसेस के साथ सब्सिडरी अलायंसेस बनाना शुरू किए। उस टाइम पे इन रूलर्स की टेरिटरी इंडिया का 2/3 हिस्सा था। जब भी कोई रूलर उनके साथ अलायंस करना चाहता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिना किसी इकोनॉमिक कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से उनसे अलाय करती थी और बदले में कंपनी उनकी टेरिटरी की डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी। और अगर कोई राजा किसी वजह से उन्हें टैक्स नहीं दे पाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा अपने अंडर ले लेती। इस टाइम पे उनके पास सब कुछ था, अपनी प्राइवेट आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस। ये सब कुछ 1858 तक चला, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी। इन सब के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में डिसॉल्व होना पड़ा और ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का कंट्रोल ले लिया और उसके बाद शुरू हुआ ब्रिटिश राज, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।